हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में तराइन का प्रथम युद्ध किया था, जिसमें कि हमने किया था कि किस तरीके से जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित हुआ था। अब तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 AD में मात्र एक साल बाद ही लड़ा गया, और जिसमें साल भर की तैयारी के बाद एक विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी ने पुनः भारत में प्रवेश किया। जब पराजित होने के बाद में वो बड़ा बेचैन रहा और उसको ये था कि वो क्यों पराजित हुआ, तो उसने एक साल तक खूब मेहनत की युद्ध के लिए। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो युद्ध लड़के जीत करके वो तो बड़ा ही उसमें निश्चिंत होकर के बैठ गया था। लाहौर और मुल्तान के रास्ते से वह उसी मैदान में आ डटा जहां उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मिन्हास के अनुसार गौरी की सेना में 1,20,000 कवचधारी योद्धा थे। ताजुल मासिर का लेखक हसन निज़ामी लिखता है कि सुल्तान ने रुकनुद्दीन हमजा को अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास अजमेर भेजा और कहलवाया कि पृथ्वीराज इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले और गौरी की अधीनता स्वीकार कर ले। प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज ने कहलवाया कि सुल्तान को तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। पृथ्वीराज भी अपनी विशाल सेना के साथ गौरी का मुकाबला करने के लिए तराइन के मैदान में आ डटा। अब गौरी ने छल कपट एवं विश्वासघात का सहारा लिया। उसने पुनः पृथ्वीराज को कहला भेजा कि मैं भारत में अपने बड़े भाई की आज्ञा से आया हूँ। यदि कुछ समय के लिए यह अस्थायी राजीनामा किया जाए कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रमण न करेंगे तो वह भाई का उत्तर आने तक युद्ध से विरत रहेगा। इस प्रकार गौरी ने संधि वार्ता के द्वारा पृथ्वीराज को भुलावे में रखने का प्रयास किया। पृथ्वीराज का विश्वास कर लिया और संपूर्ण हिंदू सेना आराम करने लगी। दूसरी तरफ गौरी ने अपनी 40,000 अश्वारोही सेना को 4 भागों में विभाजित किया और चारों को 4 अलग अलग दिशाओं में शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने को कहा गया। पदाती सैनिकों को कहा गया कि वे रात भर अपने अपने तंबुओं के बाहर लकड़ियां जलाकर प्रकाश करते रहे, ताकि हिंदू यह समझे कि मुस्लिम सैनिक अपने डेरों में ही है। इसके बाद गौरी बचे हुए पदाती सैनिकों को लेकर रात भर चलकर पृथ्वीराज के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसके बाद अश्वारोही सेना के चारों दल भी चारों दिशाओं से हिंदू सेना के करीब आ पहुंचे। सुबह होते ही मुसलमानों ने चारों तरफ से हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया। इस समय बहुत से हिंदू सैनिक शौचादि कार्यों से निवृत्त होकर लौटे ही थे और कुछ स्नान आदि में लगे हुए थे। मुसलमानों के अचानक आक्रमण से हिंदू शिविर में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज ने हाथी पर बैठकर स्थिति को संभालने तथा अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, परंतु जब स्थिति प्रतिकूल बन गई तो वह हाथी से उतर पड़ा और घोड़े पर बैठकर मैदान में लड़ता हुआ भाग निकला, परंतु सिरसा के आसपास पकड़ा गया और मार दिया गया। गोविंदराज तथा अन्य बहुत से प्रसिद्ध सामंत हजारों सैनिकों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज के अंत के संबंध में विद्वानों में काफ़ी विवाद है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले गया, जहां उसे अंधा कर दिया गया। बाद में चंदबरदाई में भी गजनी पहुंचा और उसने सुल्तान को पृथ्वीराज की शब्द वेदी बाण चलाने की कला को देखने के लिए राजी कर लिया। तदनुसार पृथ्वीराज को एक मैदान में लाया गया। एक ऊंचे सिंहासन पर गौरी भी आ बैठा। कवि चंदबरदाई ने कविता के माध्यम से पृथ्वीराज की ओर सुल्तान के बैठने की सही स्थिति बतला दी और पृथ्वीराज ने एक तीर से सुल्तान को मार गिराया। इसके तत्काल बाद पृथ्वीराज और कवि ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार गजनी में पृथ्वीराज के वध की कथा कल्पना मात्र है। 1193 ईस्वी का पृथ्वीराज का सिक्का तारागढ़ अजमेर टकसाल से प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भी पृथ्वीराज जीवित था। गौरी के साथ उसका समझौता हो गया था। हसन निज़ामी भी इसकी पुष्टि करता है। वह लिखता है कि जब सुल्तान को पता चला कि पृथ्वीराज उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लीन है तो उसने पृथ्वीराज को मरवा डाला। इसके विपरीत मिन्हास और फरिश्ता का मत है कि वे युद्ध के मैदान से भाग निकला, परंतु पकड़ा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम देखते हैं बच्चों कि इसमें अलग अलग व्यूज़ दिए हैं हिस्टोरियंस ने। आप एक में कंफर्म आप कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन हम रिजल्ट पर आते हैं कि क्या उसका परिणाम रहा द्वितीय तराइन युद्ध का। पृथ्वीराज का अंत भले ही विवादास्पद हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी पराजय ने भारत के भविष्य को ही बदल दिया।
युद्ध में प्राप्त तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। गौरी ने अपनी पराजय का बदला ले लिया। युद्ध में प्राप्त विजय के फलस्वरूप हांसी, सिरसा, समाना, कुहराम, अजमेर और दिल्ली तक का विस्तृत क्षेत्र मुसलमानों के अधिकार में चला गया। उसकी पराजय के परिणाम स्वरूप हिंदू भारत पर विदेशी एवं विधर्मी मुसलमानों के आधिपत्य से परतंत्रता का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 1947 ईस्वी तक कायम रहा। पृथ्वीराज की पराजय से अजमेर, दिल्ली के विस्तृत भूभाग से चौहानों के शासन का अंत हो गया। इससे न केवल गौरी को अपितु उसके बाद के मुसलमान शासकों को भी भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद मुसलमानों ने दोआब की तरफ कदम बढ़ाए। इस संदर्भ में डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय निश्चित हो गई। हमारे इतिहास में पहली बार मोहम्मद ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाल दी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की उभरती हुई शक्ति और उनकी महत्वाकांक्षाओं का अंत हो गया। सैनिक तथा राजनैतिक दृष्टि से उन्हें प्रथम पंक्ति से पीछे धकेल दिया गया। बार बार की पराजयों के उपरांत भी राजपूतों ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा और नवोदित मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर वे संयुक्त कार्रवाई करने में असफल रहे। तराइन के युद्ध ने हजारों शूरवीर राजपूत सैनिकों के प्राण ले लिए। युद्ध के बाद धन के लालच में तुर्क सैनिकों ने लूट मार तथा तोड़फोड़ का जो नाटक खेला उसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं को अपनी धन संपत्ति से वंचित होना पड़ा। संस्कृति के अमूल्य कलात्मक स्मारकों को नष्ट कर दिया गया। मुस्लिम अधिकृत प्रदेशों में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। इससे हिंदू धर्म की प्रगति को जोरदार धक्का लगा। इससे भी अधिक धक्का बौद्ध धर्म को लगा। इतिहासकार स्मिथ की मान्यता है कि 1200 ईस्वी के बाद भारत में बौद्ध धर्म के चिन्ह बहुत ही धुंधले और इस अस्पष्ट रूप में देखने को मिलते हैं। आरसी मजूमदार का भी मानना है कि इस पराजय ने पूरे हिंदू धर्म पर विनाश ला दिया। आगे हम